जय हिंद। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। हम अपने लाइफ में इसी ट्रेंड को अपना हथियार बनाते हैं। अपने देश से एक संजीदा मसले पे हमें कुछ गुफ्तगू करने हैं, कुछ बातचीत करनी है। जैसा कि हमें और हमारा पूरा देश ये देख रहा है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ वह अमानवीय था, नहीं होना चाहिए ऐसा, सब जानते हैं। इलाज भी वर्षों से ढूंढ रहे हैं, पर क्या समस्या है कि जिस समस्या का इलाज पूरा देश खोज रहा हो, मिल ही नहीं रहा। बीमारी अगर इंसान के शरीर में हो तो बेशक ठीक किया जा सकता है, लेकिन जब बीमारी इंसान की सोच में हो तो भला उसका कैसे इलाज करें। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना कोई गलत बात नहीं है। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को इतनी आज़ादी तो है कि वो अपनी आवाज़ उठा सकता है, एक साथ मिलके भी आवाज़ उठा सकता है। लेकिन क्या हमारे लोकतंत्र की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि हम जो आवाज़ उठा रहे हैं इस बात पे भी विचार करें कि हम किस लिए आवाज़ उठा रहे हैं? इंसाफ के लिए? इंसाफ उस चिड़िया का नाम है जो चाहिए तो सबको होता है, लेकिन करता कोई नहीं है। बेशक ये इंसानों की फितरत ही बदल गई है। जो कुछ हुआ बेशक वो गलत हुआ, अमानवीय है, नहीं होना चाहिए, इसका भी हम कड़ा विरोध करते हैं। और इसके लिए हम बेशक संजीदे हैं एकदम। लेकिन इसका क्या मतलब हुआ कि क्या हम वो भी करने लगे जो हमें नहीं करना चाहिए? इस संसार में जब भी मानव की उत्पत्ति हुई, कब हुई ये तो इतिहासकार अभी उलझे हुए हैं। स्पष्टता तो बहुत सारी आई, पर हमें उससे ज़्यादा विचार नहीं करना है। हम सिर्फ नोटिस करते हैं उस इतिहास से कि जब से मानव सभ्यता की उदय हुआ, समस्याएं तब से ऐसी चली आ रही हैं। क्या यकीनन एक वाहियात किस्म का इंसान, एक घटिया किस्म का इंसान, घटिया किस्म की सोच रखने वाला इंसान, एक घटिया किस्म की हरकत अमानवीय समाज के नज़र में निंदनीय अपराध करता है, जिसे वो अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। और ऐसा नहीं है कि उसने पहली बार अपराध किया, और ऐसा भी नहीं है कि वो आखिरी बार अपराध है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ना ही हम पीछे रोक पाए और ना ही आगे रोक पा रहे हैं। अगर ये गलत है तो गलत हमेशा से होता आ रहा है, हमें इसे रोकना होगा, बेशक रोकना होगा। लेकिन इसका क्या मतलब है कि एक घटिया किस्म के सोच रखने वाले घटिया किस्म के इंसान एक घटिया किस्म का हरकत कर जाता है और उसके बाद हम एक हो जाते हैं, हम एकता में आवाज़ उठाते हैं और बहुत बड़ा जनसमूह तैयार कर लेते हैं।
बहुत बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन करते हैं। क्या मिलता है उससे? इंसाफ मिलता है। बेशक कि जब आपके नैतिक मूल्यों का हानि हो रहा हो तो आपको ऐसे आवाज़ उठाना पड़ेगा, हमेशा पड़ेगा आपको आवाज़ उठाना, और उठाना आपका अधिकार है। कि जब आपको न्याय ना मिले, जब आपके साथ इंसाफ ना हो, तो बेशक आपको आवाज़ उठाना चाहिए और बेशक ऐसी सरकारों का विरोध भी करना चाहिए। लेकिन क्या हम विरोध जब करते हैं तो ये भूल जाते हैं और हमारे सारे आरोप प्रशासन से हो जाता है, हमारे सारे आरोप पॉलिटिशियन से हो जाता है, हमारा सारा आरोप मंत्री विधायक से हो जाता है, हमारा आरोप प्रधानमंत्री सांसदों से हो जाता है। ऐसा मानो लगता है कि गुनाह तो उन्होंने ही कर दिया जो उनको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। कैसा मजाक कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि अपराध आप और हमारे और इसी समाज के बीच से लोग करते हैं और इसी समाज के लोग दूसरे पे आरोप लगाते हैं। गलती हमारी सोच की है, हमारे समाज की सोच की है। क्या बात है! इंसाफ चाहिए सबको, कहता कोई नहीं है। इंसाफ, समस्या ये है कि लोग इंसाफ दूसरों को तो दिलवाने का बहुत ट्रेंड अपना लेते हैं। लोग दूसरों को भी इंसाफ दिलवा देते हैं, लेकिन क्या वो खुद भी अपने जीवन में कभी इंसाफ करते हैं क्या? दूसरों के लिए इंसाफ मांगते हैं। खुद के अंदर एक मन का आईना होता है, जरा कभी झांक कर देखा क्या कि उस आईने में भी अपनी असली चेहरा दिखता है? कभी देखा क्या? गुरूर से उठा पाए क्या? ज़मीर जहाँ होना चाहिए वहीं था क्या? जीवन में इंसान कभी इंसाफ तो किया ही नहीं और इंसाफ की दुहाई देता फिरता है। अफकोर्स जो लोग ये सवाल आज उठा रहे हैं कि सरकार इस्तीफा दे, मैं सुन रहा हूँ तरह तरह की बातें। योगी सरकार की असफलताएं हैं, प्रशासन की असफलताएं हैं, मोदी जी की असफलताएं हैं। हमारे साथ रहने वाले, हमारे बीच के ही लोग, हमारे ही बीच से गलत सोच रखने वाले लोग हमारे ही बीच में गलत कार्य करते हैं, गलत नियति रखते हैं, गलत सोच रखते हैं और गलत हरकत करते हैं, अपराध करते हैं। जाने अनजाने में उसका कारण भी हम ही और आप बन जाते हैं, क्योंकि यह हमारा समाज। कितनी मज़े की बात है कि गलती एक वाहियात किस्म का इंसान, वाहियात किस्म की सोच रखने वाला घटिया किस्म का अपराध करता है और उस व्यक्ति के उस अपराध की सज़ा उसको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। मानते हैं कि उसमें कुछ प्रशासन के लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बेशक हम इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे और उन्हें भी सज़ा होगी, उनके साथ भी, चूँकि वो भी आरोपी हैं, तो उनके खिलाफ भी जो उचित कार्रवाई होगा वो होगा। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप चाहते हैं, और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो मोदी जी चाहते हैं, वो इसलिए भी नहीं कि योगी जी चाहते हैं, या फिर वो इसलिए भी नहीं कि ये पूरा देश चिल्ला रहा है। ऐसा नहीं है। ये लोकतंत्र का मंदिर भारत, हमारा भारत जैसा देश, जिस पे हर भारतीय को गर्व होता है, अपनी संस्कृति पे, अपनी सभ्यता पे,
भारत जैसा देश अपनी सोच से बहुत पीछे, बरसों पीछे चला गया, दौर आगे निकल गया, हम पीछे रह गए। हम वही सोचते रह गए जो हम सोचते थे, हम वो नहीं सोच पाए जो हम नहीं सोच पाए, जो कभी नहीं सोच पाए, कभी सोचने का प्रयास भी नहीं किया। अपने ज़मीर से मैं अपने देश के हर व्यक्ति से, उनके ज़मीर से, खुद के ज़मीर से मैं उनसे सवाल पूछने के लिए कहता हूँ कि ज़रा कभी वो अपने ज़मीर से भी एक सवाल करे कि अगर आप उनकी जगह अगर आपकी बेटी होती तो आप भी इंसाफ मांगते और आप भी आरोपी के लिए सज़ा का प्रावधान मांगते। फांसी हो चाहे जो भी हो, सज़ा क्या है वो तो गुनाह पे निर्भर करता है, लेकिन आप आरोपी पे सज़ा मांगते और आप हर संभव कोशिश करते, यानी आप जितने भी अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते थे आप सारे अधिकारों का इस्तेमाल करते और आप आरोपी को सज़ा दिलाते। लेकिन ज़रा एक बात अपने ज़मीर से दोबारा ये भी पूछिएगा कि अगर वही जो उस हाथरस में बच्ची के साथ हुआ, अगर वही आपका बेटा किया होता तो क्या आप उसे गर्व से देश की रक्षा के लिए, देश की संस्कृति को बचाने के लिए, देश के सम्मान के लिए अपनी बेटी और अपने समाज को एक मैसेज देने के लिए क्या आप अपने बेटे को पूरे गर्व से ये कह पाएंगे कानून के सामने कि मेरा बेटा आरोपी है, इसे ले जाओ और फांसी पे चढ़ा दो? जिस फांसी की मांग हम, जिस सज़ा की मांग हम दूसरों के लिए करते हैं, कभी जो अपने गुनाह करते हैं उनके लिए भी मांगते हैं क्या? यकीनन आप दुनिया की सारी व्यवस्था अपना लेंगे, सारे सिस्टम को कैच करेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन चाहे जो भी हो, आप चाहे जो भी तरीका अपनाएंगे, साम दाम दंड भेद नीति, जो भी तरीका अपनाना है आप सारे तरीके अपनाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्यों दूसरों के लिए इंसाफ मांगते हैं? इंसाफ उस चिड़िया का नाम है जो मांगता तो सभी है, चाहिए तो सभी को, उम्मीद तो सभी करते हैं, लेकिन करता कोई नहीं है। ये हमारा देश। एक घटना कोई घट जाती है तो किसी परिवार पे बहुत बड़ी मुसीबत आती है, इतनी बड़ी मुसीबत आती है कि शायद उस मुसीबत का आकलन करना एक पत्थर दिल इंसानों के बस की बात नहीं है। और ये बात कि आप उनके सामने रोकर आंसू दिखाएं घड़ियाली और चिल्लाएं, तो आप भी जानते हैं कि आपका चेहरा हाईलाइट हो रहा है, आप फेमस हो रहे हैं। ये मशहूर होने की जो आदत और जो रीति लग गई है इस ज़माने को, मुझे समझ में नहीं आता कि ज़मीर को भी बेच करके कितना बड़ा नाम कमा सकते हैं। जब इंसान के अंदर से इंसान अपनी उसकी ज़मीर, उसकी अपनी आत्मा जब मर चुकी हो, जब ये सोचने से भी वो फुर्सत ना हो कि क्या वो सही है, क्या हम सही हैं, क्या हम इंसाफ करते हैं अपने ज़िंदगी में? हम अपने देश से ये सवाल हर व्यक्ति को पूछना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हमारी आवाज़ हमारे देश तक पहुँच रही है तो आप अपने आप से एक सवाल बड़े जिम्मेदारी के साथ ये पूछेंगे कि क्या
आप भी एक इंसान हैं? क्या आप भी एक इंसानियत की सोच रखते हैं? जहाँ इंसानियत होती है वहाँ नफ़रत मर जाती है, और जहाँ नफ़रत शुरू हो जाती है वहाँ इंसानियत मर जाती है। बेशक जो हाथरस में हुआ वो डरावना मंजर है, वो एक खौफनाक मंजर है। उसे शब्दों में बयां करना तो आसान होगा, लेकिन महसूस करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब आप महसूस करेंगे ना, तो आप शब्द ही भूल जाएंगे। क्योंकि दर्द को बयां करने के शब्द नहीं होते, बेजुबान नज़रों से परखना होता है। इंसानियत का रिश्ता दिमाग से नहीं चलता, दिल से चलता है। जो बिल्कुल खो बैठे हैं प्यार एक बच्चा, एक व्यक्ति, एक इंसान किसी पब्लिक प्लेस पर अगर प्यार शब्द को अगर बोल भी देना तो शर्म आती है उसे। किस बात की पता नहीं। इस दुनिया में सबको चाहिए, कोई उसके बगैर जी नहीं सकता, उसके बगैर कुछ भी संभव ही नहीं है। हम कुछ कल्पना ही नहीं कर सकते। माँ का प्यार चाहिए, पिता का प्यार चाहिए, बहन का प्यार चाहिए, भाई का प्यार चाहिए, पत्नी का प्यार चाहिए, दोस्त का प्यार चाहिए, गुरु का प्यार चाहिए। यानी प्यार हमें हर किसी का चाहिए, पर हमें मांगने में शर्म आती है, नाम लेने में भी शर्म आती है। सवाल यह है कि जो इंसान के जीने का जरिया हो, जैसे इंसान को भूख लगती है तो खाना मांगने में शर्म नहीं करता, क्योंकि उसकी जान जा सकती है। उसी तरह से जब इंसान जानता है कि इंसान के जीवन को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से भोजन की आवश्यकता होती है, इंसान की ज़िंदगी में खुशियों का रंग भरने के लिए उसी तरह से प्यार की आवश्यकता होती है। वो चीज़ तो हम भूल गए हैं। हम आने वाले नस्लों को, हम आने वाले पीढ़ियों को हम संदेश देते हैं, उन्हें बिगाड़ देते हैं, बिगड़े हुए रईस बना देते हैं, और फिर हम ही इंसाफ की दुहाई मांगते हैं। क्या बात है। मैं देख रहा हूँ न्यूज़ चैनल, टीवी, सोशल मीडिया और तमाम जगहों पे क्या इस वक्त क्या नज़ारा है। यकीनन इतना तो देखने को मिलता है कि हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना शिक्षित हो चुका है, कि इंसाफ मांगते मांगते वो नफ़रतों में ढल गया है। सरकार की गलती, सिस्टम की गलती, किसी मोदी की गलती, योगी की गलती। आप क्या मजाक कर रहे हैं? आप भी जानते हैं कि अगर वहाँ आप बैठेंगे तो आप भी ऐसी वाहियात हरकतों को नहीं रोक सकते, क्योंकि वाहियात लोग जो होते हैं, जो गंदे लोग होते हैं ना, वो अपनी हरकत से बाज नहीं आते। लेकिन फिर भी एक कड़ा नियम, एक कड़ा फैसला, एक कड़ी सीख उस हालात से, उस मंजर से, उस खौफनाक मंजर से हमें लेनी होती है। बेशक हमें उसको कानून के दायरे में लाना चाहिए, और बेशक हमें उसको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन सज़ा भी वो होनी चाहिए कि आइंदा से अगर कोई सोचे भी तो उसकी रूह तक कांप जाए। किसी व्यक्ति को फांसी देने का मतलब उसे मारना हुआ, और जिस व्यक्ति को मारना हुआ फिर उस व्यक्ति को फिर कैसे भी मारो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मौत भी जिस तरह से उसकी ज़िंदगी इतनी खौफनाक गुजरी, उस बच्ची की ज़िंदगी जितनी खौफनाक गुजरी, जितनी खौफनाक मंजर को आप महसूस कर सकते हो, उतनी ही खौफनाक मौत उसे देना पड़ेगा। आने वाला इतिहास, आने वाला नस्ल, आने वाला समाज जब उस सज़ा को देखेगा ना,
तो गलती करने से पहले उसकी रूह तक कांप जाएगी। और फिर जब जो आरोपी है, जब सारा समाज इतना तैयारी के साथ रोड पे उतर रहा है इंसाफ के लिए, तब तो यकीनन बहुत अच्छे लोगों का हमारा समाज है। ये समस्या कभी नहीं आती अगर हम अच्छी सोच रखते। हम घर से बाहर निकल करके देश के कोने कोने में इसका विरोध चल रहा है, और जो विरोध कर रहा है उसको ये पता ही नहीं है कि दरअसल ज़मीन की सच्चाई क्या है। वो हजारों मील दूर है, पता ही नहीं है। गुमराह हो गए। जिनकी बात माननी थी उनकी तो मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या इतना बड़ा मजाक है कि हमारा पूरा लोकतंत्र अपने देश के संविधान की पूजा करता है, अपने देश के संविधान को बनाने वाले इंसान की पूजा करता है, और आज लोग गाली भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है, ये देश, ये लोकतंत्र किसी व्यक्ति का है क्या? आप प्रधानमंत्री पे उंगली उठाते हैं। कौन होता है प्रधानमंत्री जो आप उस पे उंगली उठाते हैं? आपको उस पे उंगली उठाने का तो अधिकार भी नहीं है। मुख्यमंत्री मतलब अपराध आप करते हैं साहब, और दोष सिस्टम पे डाल देते हैं। ये तो आप जो कुछ भी चाहिए ना, आपको इंसाफ चाहिए। आपको क्या लगता है, जब लोकतंत्र का गठन हुआ, जब लोकतंत्र का निर्माण हुआ, तो जो संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बनाया, क्या आपको यकीन है कि वो उसमें आप हमारे और हमारे देश के समस्त इंसानों का, समस्त व्यवस्थाओं का उन्होंने सही संग्रह किया, और हमारे द्वारा हो रहे हर अन्याय और हर अत्याचार के खिलाफ हमें अधिकार दिया गया। हम अपने उस अधिकार, आज हम लड़ते भी हैं तो किससे, हम मांगते भी हैं तो किससे? जिस मोदी से आप सवाल करते हैं, जिस मोदी पे आप आरोप लगाते हैं, वो आरोप तो आपका खुद का, अपनी गलती का है। खुद पे क्यों नहीं लगाते? अपने समाज पे क्यों नहीं लगाते? अपने बच्चों पे अंकुश क्यों नहीं लगाते? किसी सरकारों पे अंगुली कब तक उठाते रहेंगे, वो भी अपनी गलती के लिए। एक वाहियात किस्म के इंसान के लिए जो है, आप किसी देश के प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री जो गौरव होता है, आप उसको गाली दे रहे हैं। शर्म करना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक वाहियात किस्म के इंसान, एक जाहिल किस्म के इंसान की, एक गंदी सोच रखने वाले इंसान की एक गंदी हरकत की वजह से आप अपने प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं। आपको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो आप अपने सिस्टम को गाली दे रहे हैं, अपने सिस्टम को गलत ठहरा रहे हैं। कभी कोई सिस्टम गलत नहीं हो सकता। सिस्टम पे काम करने वाले लोग गलत होते हैं, सिस्टम कभी गलत नहीं होता। और जो गलत होता है उसके साथ वही होता है जो एक गुनहगार के साथ होता है। और ऐसा नहीं है कि इस बात से आप अनजान हैं। बड़े बड़े बाबा लोगों की भी वही हुआ, जिनके सामने लोग सजदे किया करते थे, आज वो किसी के सामने सजदा करने लायक नहीं रह गए, चेहरा दिखाने के लायक नहीं रह गए। आपको क्या लगता है, सिस्टम, अपने देश का संविधान किसी को छोड़ता है क्या? किसी को छोड़ता है? मतलब ये हमारा लोकतंत्र
कितना बड़ा मजाक है कि हमारा लोकतंत्र एक पंचवर्षीय कार्यकाल किसी व्यक्ति का देख लेता है और उसके बाद उसको उसकी दोगुनी रफ्तार से, दुगनी मेहनत से, दुगनी समर्थन से उसे वापस लाता है। उसके अच्छे कार्यों का मूल्यांकन करके, उसके अच्छे व्यवहारों का मूल्यांकन करके, उसकी अच्छी सोच का मूल्यांकन करके, उसके अच्छे स्टेप का मूल्यांकन करके, और एक ही पल में एक वाहियात किस्म का इंसान, एक दरिंदा इंसान का, दरिंदगी से गुजरा हुआ एक गंदी सोच का एक हरकत कर जाता है, एक गुनाह कर जाता है, और उस गुनाह के लिए हम आरोपी योगी या मोदी या किसी व्यक्ति या सिस्टम को हम ठहराते हैं, तो क्या आपको अपना ज़मीर, आपके खुद के अंदर जो आईना है मन का, झांकने की ज़रूरत नहीं है क्या? हमें इंसाफ चाहिए और आप जानते हैं कि आपको इंसाफ आपका संविधान देगा। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपका संविधान आपको इंसाफ नहीं दे सकता, इसका मतलब ये है कि आप अपने संविधान पे भरोसा नहीं करते। इसका मतलब कि आपको जिस बाबा साहब अम्बेडकर जी के सामने आप सर झुका के सजदे करते हैं और उनको नमन करते हैं, इसका मतलब आप उन पे भरोसा नहीं करते। आप सिस्टम को गाली देते हैं, मंत्री को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को गाली देते हैं। आपको पता है कि अगर गलत हो साबित हुए तो वो भी उसी कानून के दायरे में आएंगे। कोई भी बच नहीं सकता अपने देश के कानून से, वो आप जानते हैं। फिर भी मोदी जी की गलती है। अरे मोदी जी की क्या गलती है? वो तो खुद डर रहे हैं। जैसे आप डरते हो ना, जैसे गुनहगार डरता है, जैसे एक शरीफ व्यक्ति डरता है, जैसे लोग डरते हैं, वैसे वो भी इंसान है, वो भी डरते हैं। जानते हैं क्यों डरते हैं? क्योंकि आप भी देश के कानून से, देश के संविधान से बंधे हुए हैं, और वो भी देश के कानून और देश के संविधान से बचे हुए हैं। आपको भरोसा नहीं होता सिस्टम पे। कैसे भरोसा नहीं होता? बेशक एक इंसान गलती कर सकता है, 2 गलती कर सकता है, 10 गलती कर सकता है, 100 गलती कर सकता है, और जब इतने सारे लोग गलती कर रहे हों, तब भी इंसाफ सभी के साथ होता है, कानून सबके साथ होता है, और कानून सबकी रक्षा करता है, और कानून सबके साथ इंसाफ करता है, और हर गुनहगार को सज़ा होती है, बड़ा चाहे जितना भी हो। पर कोई भी गुनहगार आज तक बचा ही नहीं। हाँ, थोड़ी देर हो जाती है, लचीलापन हो जाता है, कुछ गलत धारणाओं के चलते, गलत सोच के चलते, तब हमें आवाज़ उठानी होती है, और बेशक हमको इंसाफ चाहिए होता है। अगर इन लड़ाई इंसाफ की है तो फिर ये तोड़ फोड़ क्यों, इस तरह की वाहियात हरकतें क्यों कर रहे हैं? क्यों अपने देश के गौरव को चकनाचूर कर रहे हैं? क्यों अपने स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहे हैं? आप योगी जी को गाली दे रहे हैं, लेकिन योगी जी अपने देश के संविधान के सिस्टम से ही काम कर सकते हैं, अन्यथा वो अपनी एक पत्ता भी नहीं हिला सकते वहाँ बैठ करके। ये आप जानते हैं कि संविधान के अंदर ही उन्हें रहना होगा, और संविधान के तहत ही वो सब कुछ कर सकते हैं। वो आपकी भी रक्षा संविधान के तहत ही करेंगे, संवैधानिक नियम के तहत ही करेंगे। यानी आपकी भी रक्षा और उनकी भी रक्षा संविधान ही करेगा। जब उनके पास कोई समस्या आती है, जब उनके पास कोई आरोप होता है, तब भी वो संविधान से ही हल ढूंढते हैं। और जब आपके पास कोई समस्या आती है, और जब आपको कोई समस्या का हल ढूंढना होता है, तो भी आपको अपने संविधान से ही ढूंढना होता है। आपको अपना हक अपने संविधान से मांगना होता है। फिर आप भटक कहाँ जाते हैं? आप सरकारों से इंसाफ मांगते हैं, आप मोदी से इंसाफ मांगते हैं, आप योगी से इंसाफ मांगते हैं। आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट और अदालत जितने भी हैं, ये बंद कर देना चाहिए क्या? अगर ऐसे ही लोग अगर फैसला करने लगें, और आप ऐसे ही लोगों से फैसला मांगने लगें, तो फिर न्याय व्यवस्था की क्या जरूरत है? जो जिसको जब कह दे उसको गोली मार दो। देश का समर्थन ज्यादा मिल गया, कंफ्यूजन अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए,
क्या पता कि साजिशों का शिकार हुआ हो। गुनाह तो कई तरह के होते हैं, ठीक है, कुछ गुनाहों में तो साफ दिखता है कि गुनाह किसका है और गुनाह कितना बड़ा है, लेकिन कुछ गुनाहों में तो गुनाह दिखता भी नहीं और कितना बड़ा है उसको देखना पड़ता है? उचित और अनुचित का ध्यान रखना होता है। बेशक सज़ा होनी चाहिए आरोपी को, लेकिन क्या एक बेगुनाह को अगर हो जाए तो? इस बात का ख्याल रखने के लिए भी संविधान मुस्तैद रहती है। आप अपनी समस्या लेकर के, निजी समस्या लेकर के लड़ते हैं, और देश के जो चलाने वाले लोग हैं, जो सिस्टम को चलाने वाले लोग हैं, वो हम सबकी रक्षा करते हैं, वो हम सबको देखते हैं। हम ये कैसे मान लें कि कानून सुनता नहीं है? हम कैसे मान लें कि प्रशासन काम नहीं करता है? हम कैसे मान लें कि सरकार काम नहीं करती है? हम कैसे मान लें कि सरकार गलत है? अगर आपको भी ये मानना है, अगर प्रूव करना है, तो आप अपने घर से निकलिएगा, और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई समस्या हो तो कल निकल के आप जाइएगा अपने थाने और आप अपनी सुनवाई रखिएगा। अगर ना सुने, वापस कर दे, तो बेशक आप रोड पे जाकर खड़े हो जाइएगा और कहिएगा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही। आप भीड़ लगाइएगा और अपने इंसाफ के लिए लड़िएगा, और फिर वो करेंगे। वो आपका हक होगा, वो आपकी जिम्मेदारी होगी, फिर भी होगा। लेकिन फिर भी एक सही नियम होता है। आज तो एक छोटी सी घटना हो या फिर बड़ी सी घटना हो, मतलब रोड पर आकर के तोड़ फोड़ मचाना ये बड़ी साधारण बात हो गई है। मतलब सरकारों से लड़ना, सरकारों से लड़ना, सरकारों से लड़ना, आरोप लगाना, क्राइम हम करते हैं, हमारे लोगों, हमारे बीच में रहने वाले लोग करते हैं, और उसका परिणाम हम दूसरों पे थोपते हैं। लोग डूबते हैं तो समंदर का दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो किस्मत का दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चलते नहीं, ठोकर लगती है तो पत्थर का दोष देते हैं। ऑफ कोर्स आपने कभी अपने लाइफ का कुछ ऐसा मोमेंट देखा होगा कि आपके सामने कोई रास्ते से व्यक्ति जा रहा हो और किसी ठोकर से लगे और वो गिर गया हो। आपने कभी उससे पूछा हो, अरे भाई क्या हुआ? कुछ नहीं यार, बस मेरे रास्ते में पत्थर आ गया। क्या बात है, मजाक चल रहा है साहब? ये जिंदगी है, ये जिंदगी है। जिस गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि अगले ठोकर में आपको फिर ज़िंदगी में दोबारा कभी उठने का मौका भी ना मिले, और आप मजाक कर रहे हैं। हम क्यों लड़ते हैं सरकारों से? और अगर हम अपने समाज की गलतियों को, हम अपनी गलतियों को, हम अपने बीच में होने वाले जिसकी रक्षा हम कर सकते थे, जिसको हम समझा सकते थे, जिस समाज को हम बदल सकते हैं, जिस बच्चे को हम बदल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे ने ये वारदात किया उसका कोई पिता नहीं होगा, उसका कोई माता नहीं होगी, वो अलग किस्म से पल बढ़ के बड़ा हुआ होगा, वो भी किसी का औलाद ही होगा, और आपके अंदर, आपके पास भी औलाद होंगे। कभी अपने बच्चों पे हर छोटी से छोटी गलती, हर बड़ी से बड़ी गलती पे जब आप पर्दा डालते हो ना, तो बहुत बड़ा गुनाह करते हो, और इंसाफ की दुआई मांगते हैं साहब, इंसाफ की दुआई। ये कब तक चलेगा? आप जानते हैं, आप इस इंसाफ की लड़ाई में आप हार रहे हैं। जो लोग आज भी कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, जो लोग आज भी विरोध कर रहे हैं, उनको पता भी है क्या कि जिस केस के बारे में वो आवाज़ उठा रहे हैं, जिस केस को लेकर के वो सरकारों से इस्तीफ़ा मांगने की तक की बात कर दे रहे हैं, लोग तोड़ फोड़ मचाने तक पे वो आतुर हैं,
उनको पता भी है क्या कि उस केस की सुनवाई कितनी तेज़ी से और कहाँ तक हो रही है? मानते हैं कि आरोपी सिस्टम में कुछ तैनात लोग भी हो सकते हैं, लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना। जितने भी लोग गुनहगार होंगे सबको सज़ा मिलनी चाहिए ना, ताकि लोगों के लिए सबक बने। पर हमें तो इंसाफ ही चाहिए। इस दुनिया में एक बात आप नोट करके रख लीजिएगा, अगर कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई हो तो ये जो दुर्घटना होती है ना, ये जो वारदात होते हैं ना, जो ये खौफनाक मंजर होता है ना, जब गुजरता है इंसान के जीवन से, तो उसकी भरपाई इस संसार में कोई कर नहीं सकता और ना ही आज तक कोई कर पाया है। बस जब इंसान को ठोकर लगती है ना, तो फिर से खड़ा होना होता है और फिर से संभलना होता है। अपने ठोकर लगा ना जहाँ, उससे एक सीख लेनी होती है और उसके बाद एक कड़े फैसले, कड़े नियम और कड़े सतर्कता के साथ हमें आगे बढ़ने होते हैं। और अगर हम बच्चों जैसी जिद करने लगें कि जो हुआ हम उसे वापस करना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? दूसरे को छोड़िए, आप जिससे मांग रहे हैं वही पावर अगर आपको मिल जाए तो आप दे देंगे क्या? उम्र भर गालिब, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा। धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। मैं एक देशभक्त हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद शोर मचा दे। ये दिखावे की दुनिया ना छोड़ दीजिए साहब। ये आप जो भीड़ लगाते हैं, दो चार ठो आपके आगे पीछे बड़े लोग हो जाते हैं, थोड़ा पर्सनालिटी के लोग हो जाते हैं, विपक्षी के लोग हो जाते हैं, आपका अपना राजनीतिक मुद्दा सदने लगता है, आप लोट पोट जाते हैं, आप तमाम अपना दिन भर का समय बर्बाद करते हैं। अगर अपने देश का इतना ही ख्याल रखना है तो यकीन मानिए, मैं अपने पूरे देश से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने देश के संविधान पे, आप बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान पे आप भरोसा रखिए। आपको भरोसा होना चाहिए। आप जब सिस्टम पे किसी व्यक्ति पे गाली उठाते हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति से, यानी अपने संविधान को छोड़कर जब आप किसी व्यक्ति मात्र से आप जब इंसाफ मांगते हैं, फिर चाहे वो मोदी हो, योगी हो या फिर नाम कोई और भी हो सकता है, पर जब आप किसी व्यक्ति मात्र से इंसाफ मांगते हैं तो मुझे लगता है कि आपने बाबा साहेब अम्बेडकर जी का कद बौना कर दिया। शायद आपको उनके बनाए हुए संविधान पे भरोसा ही नहीं है। और अगर भरोसा है तो फिर आप सरकारों पे आरोप कब तक लगाते रहेंगे? और एक सच्चाई ये कि अगर ऐसी वाहियात हरकतों के लिए, ऐसे अपराधों के लिए अगर हम ऐसे सरकारों पे आरोप लगाते रहें तो वाकई आपको लगता है क्या कि इस समस्या का समाधान हो जाएगा? चाहे सरकारें कोई भी रही हों, चाहे सरकारें कोई भी आएं, और बहुत सी आएंगी, बहुत सी जाएंगी, बहुत दिनों से खेल चल रहा है। ये घटनाएं हमेशा घटी हैं और हमेशा इसका विरोध हुआ है।
हमेशा सरकारों पे उंगली उठी हैं, सरकारें बदली भी, गुस्सा भी जाहिर किया, नई सरकारें आई, लेकिन इंसाफ तो हमने किसी व्यक्ति से मांगा, अपने संविधान से मांगने की भरोसा रखा क्या? अगर प्यासा पहाड़ पे जाके अगर पानी खोजे ना, तो आपको यकीन होना चाहिए कि उसका हश्र क्या होने वाला है, क्योंकि प्यासे की प्यास कुएं के पास बुझती है। और अगर आप इंसाफ के प्यासे हैं ना, तो आपके इंसाफ की प्यास किसी व्यक्ति के यहाँ जाकर के नहीं, अपने संविधान पे यहाँ, अपने संविधान के मंदिर में जाके मांगनी होगी, आपको वहाँ आपकी प्यास बुझेगी। भटक गए हैं आप। और इसका इलाज कोई और नहीं हो सकता। ये रैलियां निकालना फैशन हो गया है। अगर उस घर परिवार की थोड़ी भी चिंता थी ना, तो अच्छा यही होता कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने, वो तो आप जानते हैं कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जी का संविधान, बनाया हुआ संविधान हमारी रक्षा करेगा, सबको इंसाफ मिलेगा और आवाज़ जितना उठानी है उतना उठाया जाएगा। और ये जो मेरे देश के कोने कोने में जो कैंडल मार्च निकल रहा है, जो विरोध प्रदर्शन निकल रहा है, मैं ज़रा उनसे पूछना चाहूँगा कि इससे क्या वो जो हुआ बच्ची के साथ, एक बहन के साथ, क्या हम उसे वापस ला पाएंगे? सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि अब हम वही कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं। और इस सच्चाई को जब कोई व्यक्ति जितना जल्दी मान लेना, उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते उतना जल्दी ही खुल जाते हैं। आप इंसान हो, इंसाफ देने का काम तो कानून का है, आपके संविधान का है, वो तो देगा। आप इंसान हैं ना, आपको इंसानियत झलक रही है ना, आप इंसानियत से लाचार हो रहे हैं ना, अच्छा होता कि आप सबक लेते, अच्छा होता कि आप अपने ज़िंदगी में एक ऐसा सबक लेते कि आप अपने कम से कम देश की जिम्मेदारी ना लेते, अच्छा होता, लोगों की जिम्मेदारी ना लेते, अच्छा होता। लेकिन अगर अपने बच्चे को सही संस्कार और सही शिक्षा और सही नीति और सही नियम आप देते, आप सिखाते, आप कंट्रोल करते अपने बच्चों के संस्कार को, पर और जो ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ना, अच्छा ही होता कि आप जितना घंटे, जितना समय आप विरोध प्रदर्शन में लगा रहे हैं, हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या, या क्यों कहें कि लगभग बहुत सारी जनसंख्या देश के कोने कोने में जो रोष प्रकट करती है, जो अपना टाइम रैलियों में निकाल करके देती है, और उससे भी लोगों को तकलीफ़ ही होती है, अनावश्यक परेशानियां बढ़ती हैं, देश में अस्त व्यस्त प्रशासन व्यवस्था अस्त व्यस्त होने लगता है, लोगों की नैतिक मूल्यों की हानि होने लगती है। अच्छा ही होता कि उतने समय आप कोई मेहनत कर लेते, और उतने मेहनत का जो पैसा होता ना, जो फल होता, उससे आप उस परिवार की मदद कर देते। और यकीन मानिए कि जितनी जनसंख्या में इतने लोग इस तरह से प्रदर्शन करते हैं ना, अगर थोड़ा हेल्प करते ना इस तरह से, कि जितना वो समय ऐसे रैलियों में, अनावश्यक कार्यों में दे रहे हैं, अगर उतने समय का पैसा वो मेहनत करके अगर उस गरीब माँ बाप, माता पिता, उस बहन, उस भाई के परिवार के
हौसला में, उनकी संवेदनाओं को व्यक्त करते आप, उनको हौसला देते, उनके आगे की जीवन सुगम बनाते, उनको ज़िंदगी जीने का हौसला देते। इंसान की इज्जत साहब बहुत कीमती होती है, उसे मजाक में उड़ाने में बहुत मज़ा आता है लोगों को, है ना। तमाशा खड़े होकर देखना सबको अच्छा लगता है, लेकिन उस तमाशा का हिस्सा बनना किसी को पसंद नहीं आता। साहब आप किसी के इज्जत का, किसी के मान सम्मान का तमाशा बनाना छोड़ दीजिए, खड़े होकर तमाशा देखना भी छोड़ दीजिए और आप खुद एक अच्छे इंसान बन जाइए। यकीन बता रहे हैं कि एक अच्छे इंसानियत के तहत, एक अच्छे इंसान के नज़रिए से अगर आप थोड़ा भी मदद करते ना, ये मेरा देश जितना उबल रहा है, अगर थोड़ा भी मदद करता ना तो शालीनता से इंसाफ भी मिलता और उस परिवार के आगे की जीवन थोड़ा आसान हो जाता। लेकिन नहीं, चिल्लाएंगे बहुत, आवाज़ तो ऐसा उठाएंगे कि लगता है कि दर्द इन्हीं को हो रहा है, लेकिन कभी 1 रुपए की मदद किए क्या? अरे इतनी संवेदना है तो कभी घर गए क्या? कभी घर जाके भी हाल चाल ले लेते। अरे छोड़ो ना, अभी तो सब चिल्ला रहे हैं। जब सब चिल्ला के बंद हो जाएंगे, जब सबके चेहरे हाईलाइट हो जाएंगे, जब सबका मुद्दा क्लियर हो जाएगा, जब सब अपना अपना पासा फेंक लेंगे, जब सबको जो चाहिए वो मिल जाएगा, उसके बाद कोई उस घर को कोई पूछने भी नहीं जाएगा। तो फिर आप चले जाना, हाल चाल ले लेना, अगर कुछ मदद कर सको तो कर भी देना। लेकिन इस तरह से मजाक क्यों उड़ा रहे हो साहब? अपने संविधान का भरोसा नहीं है क्या आपको? विरोध करना, मात्र सरकार पे विरोध करना। अरे हम सरकार पे विरोध करते हैं तो ये भूल जाते हैं कि हमको इंसाफ संविधान से मिलेगा और हमें संविधान पे अपने भरोसा नहीं है क्या? साहब मैंने बचपन में ही मुझे पढ़ाया गया, मैंने पढ़ा था कि दरवाज़ा चाहे घर का हो या ज़िंदगी का या मुकद्दर का या सफलता का, जब सही दिशा में खोलेंगे ना तो बड़े आराम से इशारे से खुल जाता है, और अगर गलत दिशा में खोले ना तो पूरी ज़िंदगी आप अनथक प्रयास करेंगे और परिणाम आप का हमेशा 0 ही होगा। आप वो दरवाज़ा कभी खोल नहीं पाएंगे। हो यही रहा है कि हम हर तकलीफ़ों का दरवाज़ा खोल करके एक अच्छे द्वार में पहुंचना चाहते हैं, एक अच्छे द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, एक अच्छे कल में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन दरवाज़ा ही हर जगह हम गलत दिशा में खोल रहे हैं। साहब अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। साहब मेरा आज के लिए अपने देश से एक सीधा सवाल है मेरा कि ये एक वाहियात किस्म के, एक गंदी सोच रखने वाला इंसान, एक जाहिल किस्म का इंसान, एक गंदी और हैवानियत को शर्मसार कर देने वाली, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक वारदात को अंजाम देता है, एक खौफनाक मंजर क्रिएट कर देता है। जो एक हमारे और आपके बीच से ही एक घटिया किस्म का इंसान ऐसी गलती कर देता है, और ऐसी गलती के लिए हम सरकारों पे, अपने देश के प्रधानमंत्री को हम गाली दे देते हैं। साहब आप अपने देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मतलब मोदी को गाली नहीं दे रहे हैं आप, प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री पद जिसने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बड़े सोच समझ करके अपने संवैधानिक नियम में प्रावधान रखा, वो पद रखा, वो प्रतिष्ठा रखी, वो जिम्मेदारी रखी अपने देश को, अपने सिस्टम को चलाने के लिए। साहब आपकी सिस्टम जो भी चल रहा है, क्या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है क्या? और अगर नाइंसाफ़ी, गुनाह तो कोई भी कर सकता है, हर कोई इंसान ही है ना,
गुनाह तो कोई भी कर सकता है, पर हर गुनहगार को सज़ा मिलना ज़रूरी है ना, उसको सबक मिलना ज़रूरी है ना। और फिर हम जब कोई गुनाह होता है तो गुनाह को हम सिर्फ उस आरोपी तक ही सज़ा को मोटिव क्यों रख लेते हैं कि बस उस गुनहगार को सज़ा हो जाए, उस गुनहगार को सज़ा हो जाए। अरे सज़ा तो वैसी होनी चाहिए ना कि पूरे समाज के लिए एक सबक बन जाए। जो आप कर सकते हो वो तो कर नहीं सकते। ये लोकतंत्र का है साहब, ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र के मंदिर में वही संविधान बनते हैं और वही संविधान बिगड़ते हैं। मतलब जो लोकतंत्र के नैतिक मूल्यों की रक्षा न कर सके, बेशक अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता तो आपको सरकारों से इस्तीफ़ा मांगने का हक है, उनके विरोध में आपको बोलने का हक है। लेकिन अगर आपको इंसाफ ना मिले तो हमारे देश के लिए ये बड़े ही शर्म की बात है, सोचने वाली बात है हमारे देश के भविष्य के बारे में। कि जिस देश में अगर एक इंसान की मौलिक अधिकार भी सुरक्षित ना हो तो इंसान के इस लोकतंत्र के में रहने वाले और व्यक्तियों के साथ जो अपराध हो रहा है उसका इंसाफ की दुहाई भी भला हम कैसे करें। लेकिन हम मानते हैं कि हमारे देश का संविधान गलत नहीं है। हमें भरोसा है अपने देश के संविधान पे, हमें भरोसा है अपने देश के सिस्टम पे, और मुझे भरोसा है अपने देश को चलाने वाले तंत्र व्यवस्था के लोगों पर। हमें तो बिल्कुल शक नहीं है। बेशक हम किसी पार्टी से नहीं हैं। मैं एक राष्ट्रभक्त हूँ, मैं एक देशभक्त हूँ। मेरी आवाज़, मेरी टैलेंट, मेरी सोच, मेरा कर्म किसी राजनीतिक गलियारे, किसी पैसों के महलों में, किसी खुशियों के महल में, गुलामी की जंजीरों में वहीं दम तोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। हम राजनीतिक गलियारों के गुलाम नहीं हो सकते। हम अपने देश की आवाज़ हैं। जो सच होगा वही हम बोलेंगे, जो हमारे देश के लिए सही होगा, जो हमारे समाज के लिए सही होगा, हम वही बोलेंगे। हम अपने देश के हर समस्या पे बात करना चाहेंगे और हर सवाल का, अपने देश के हर सवाल का जवाब मैं तलवार की नोक पे रख दूंगा, जो इंसानियत के तराजू पे तौल कर कोई देखेगा तो अपनी अहंकार को भूल जाएगा। वैसे आज आप लोगों तक पहुंचने का, अपने देश तक पहुंचने का, अपने देश के लोगों तक पहुंचने का पहला कदम है। इसलिए आज हम आप लोगों से यहीं अपनी बातों को रोकना चाहेंगे। लेकिन यकीनन हम जिस माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम आगे भी अपनी सही सोच, अपनी सही शिक्षा और अपनी सही नीति को, अपने सही संकल्प को लेकर के आपके बीच मैं आता रहूँगा। जय हिंद।